पुलिस द्वारा आर्च नाली भूमि पर उगी खड़ी भांग की फसल को नष्ट करने की कार्रवाई के विरोध में आज वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण न्यास के पदाधिकारी और सदस्य जिला मुख्यालय पर लामबंद हुए। संगठन ने इस कार्रवाई को स्थानीय किसानों की आजीविका पर प्रहार बताते हुए जिला प्रशासन के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया और अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि सरकार द्वारा वर्ष 2018 में ही औद्योगिक भांग यानी इंडस्ट्रियल हेम्प की खेती को वैध करने हेतु शासनादेश जारी किया गया था, जिसमें 0.3% से कम TCH वाली भांग की खेती को लाइसेंस के माध्यम से करने की अनुमति दी गई है। संगठन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भांग के रेशे, डंठल, बीज और पत्तियों को वर्ष 1985 के NDPS एक्ट से बाहर रखा गया है और इनमें कोई नशीला पदार्थ नहीं होता। संगठन का मानना है कि यदि इस खेती को वैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित किया जाए तो यह पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। इस प्रदर्शन के दौरान संगठन के अध्यक्ष दलीप सिंह खेतवाल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने पुरजोर मांग की है कि भांग की खेती को लेकर फैले भ्रम को दूर किया जाए, किसानों को जागरूक कर लाइसेंस प्रक्रिया सरल बनाई जाए और GPS सिस्टम के माध्यम से निगरानी रखते हुए इसे कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित किया जाए। उनका मानना है कि इससे न केवल पलायन पर रोक लगेगी बल्कि युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूरा जनपद वासियों को और उत्तराखंड सरकार को माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन भेज रहा हूं। मान्यवर, आज बहुत बड़ा दुख की विषय है कि हम वर्षों से पहाड़ में रहने वाले आदमी हैं और जो हमारे ट्रेडिशनल खेती थी उस पर जो है आज कुठाराघात हो रहा है। देखिए, भांग जो है हमारी एक ट्रेडिशनल खेती है, इसके जो है कई गुण है, अवगुण इसमें कुछ भी नहीं है। और माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो हमारे मुख्यमंत्री रहे, उनने जो है रिजोल्यूशन पास किया था इसमें विधानसभा में कि उत्तराखंड के पहाड़ों में जो है TSC 03 की जो भांग है उस पर जो है प्रतिबंध वो बोई जाए। उससे हमारे जो है रोजगार का साधन बढ़ेगा, क्योंकि भांग के रेशे और आप भारत सरकार ने जो 1985 में जो नारकोटिक एक्ट पास किया उसमें भी आप देखेंगे मान्यवर, उस एक्ट के अंदर भी जो भांग के रेशे हैं, भांग की दाने हैं और भांग के जो रेशे, डंठल और जड़, इस पर नारकोटिक एक्ट लागू नहीं होता है। केवल किस्म तो जो हाथ से भांग बांटी जाती है, जो चरस निकालेगा उसमें नारकोटिक एक्ट होता है, नारकोटिक वो फूल वाला। तो हम ये कहते हैं कि आज हमारे जो उत्तराखंड में जो हमारे कोट विधानसभा में ये जो रेजोल्यूशन पास हो गया था कि अब हम उनको पूछना चाहते हैं, जब 18 में ये व्यवस्था सरकार ने दे दी थी माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, तो जो हमारे यहाँ के विधायक थे, पूर्व विधायक थे, वर्तमान विधायक जी हैं और जो जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, जो आज जो है एक और भी कर रहे हैं छोटू जो हमारे वो है, क्या है ये जो मंत्री भी है, क्या मंत्री कहते हैं उनको, राज्य मंत्री। तो उन्होंने क्यों बचाने की और क्यों गांव को बर्बाद कर रहे हो भाई? अगर हमारे पास ये TCH 0.3 का अगर भांग होती तो हमारा युवा बर्बाद नहीं होता। ये जो हमारे युवा बर्बाद हो रहा है चरस के केस में, वो इनकी कारस्तानी है। उसमें हमारे जो है, देखो पहला चुनाव किसने लड़ा था, माननीय कोश्यारी जी ने, और दूसरा चुनाव किसने लड़ा था, शेर सिंह गढ़िया जी ने लड़ा। तीसरा चुनाव किसने लड़ा, भूरिया जी ने लड़ा था। भूरिया जी 2 बार रहेगी, उसके बाद जो है अध्यक्ष रहेगी। तो इन लोगों ने जो है जनता को कभी गुमराह किया, कभी बताया नहीं। उनके तरफ से उनके जीत लो और उनको पैसा बटोरो, देहरादून में घर बना लो। और ये है, अगर ये ऐसे होती तो हमारे आज 50 लोग जो है जेल में बंद हैं भांग के चक्कर में। वो किसने बंद किए? जो हमारे वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वो उनके खातिर है। उनका जवाब कौन देगा? ये सबसे बड़ी प्रश्न है। जब आज जो है, आज हिमाचल प्रदेश ने इसी भांग को, इस पर जो है क्या कर दिया, उन्हें एक अध्यादेश जारी कर दिया कि हम भांग बोएंगे। ये कौन सी भांग है? TCH 0.3। और उन्होंने जो वो दे रखा है, उन्होंने कहा कि पहले साल में हमको 4,000 करोड़ का फायदा होगा, 2 साल में। 3 साल में उसने 18,000 करोड़ का जो है, आप देख लीजिए, कहीं मीडिया में है, अखबारों में, सब जगह है। वो हिमाचल प्रदेश सरकार कहती है कि 3 साल के बाद हम भांग पर 18,000 करोड़ रुपए का जो है सालाना इनकम बनाएंगे। तो क्या ये TSC हमारे विधायक ने कभी देखा, कभी सुना, कभी मुख्यमंत्री से बात की? भाई इस पर तो उनका ध्यान ही नहीं है। भाई कहाँ पहाड़ का रोजगार बचेगा, कैसे बचेगा, इस पर जब तक हम ध्यान नहीं देंगे। और हमने हमने ये पूरे सीनियर सिटीजन ग्रुप के माध्यम से हमने एक वो दे रखा है और ये हमारी मुहिम रहेगी।
और ये भांग नहीं कटेगी। ये सरकार की ड्यूटी है, ये विधायक की ड्यूटी है। भाई उसकी ड्यूटी थी ना, भांग उसको जो है THC 0.3 की भांग लगाना उसकी ड्यूटी थी ना। ये गांव की ड्यूटी नहीं है। गांव की ड्यूटी आप क्या है। और फिर दूसरी बात, जब 1900 ये जो है आप जो है 2084 में जो इसका एक्ट पास हुआ, उसमें जब स्पष्ट लिखा है कि दाने पर 1984 में जो एक्ट NTPC एक्ट लागू हुआ, जब उसमें स्पष्ट लिखा कि दाने पर, रेशे पर और डंठल पर, उस पर कोई भी NTPC एक्ट लागू नहीं होगा। और फिर हम कैसे कह सकते हो, जिस भांग को आज हमारी पुलिस काट रही है उसमें कौन सी भांग है, इसको कौन सिद्ध करेगा? ये गैर कानूनी है नहीं है। अगर कोई चरस बेचता है उसको उसको पकड़ो, उसको तो ऐसी सजा होनी चाहिए वो कहीं बाहर भी ना आए। लेकिन भांग काटने का उसको वो नहीं है, किसी की खेती को बर्बाद करने का किसी का वो नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।